मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। आज मेहनत थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन याद रखना कल आपकी कामयाबी ही आपकी पहचान होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है रितेश शुक्ला। स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी सक्सेस पॉइंट चैनल पर। तो आइए चलते हैं आज अपने क्लास की ओर। इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि यह 3 प्रकार का होता है। एक लेटर, दूसरा नंबर, तीसरा मिसलेनियस। सर लेटर नंबर कौन सा होता है? बेटा लेटर नंबर यानी ए से लेकर पूरा जेड तक। ए से जेड तक तो सबको आता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये सब तो पूरा सर हमें 26 लेटर पूरा याद है। पर बेटा आप सबको मैंने याद करवाया था कि क्यू सर 17 पे आता है, आर 18 पे आता है, 19 पे आता है, टी 20 पे आता है। बेटा ये सब आपको नंबर याद रहना ही बहुत जरूरी है। ए है आपका लेटर सीरीज, जो कि आपको बता दूं लेटर सीरीज से आपका एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन इस बार जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 का होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है लेटर नंबर से, जो कि हर शिफ्ट में हर इस बार 2 साल से क्या हो रहा है, लेटर सीरीज का एसएससी सीजीएल टीयर 2 में हर शिफ्ट से आ रहा है क्वेश्चन, हर शिफ्ट से। यदि आप पहला वाला जो एबीसीडी है इसे आप पूरा 26 तक लेटर याद कर लेते हैं, आपको सवाल लगाने में ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद आपका दूसरा क्या है सर? दूसरा है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, जैसे 1 2 3 4, ठीक इसी प्रकार पूरा हम। और नंबर सीरीज में बेटा क्या होता है, इसमें आपका इसमें भी एसएससी सीजीएल में, इसमें भी बेटा आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो है प्रश्न आए हैं। इसमें भी टीयर 2 में भी प्रश्न आए हैं, पर इसमें किसी किसी शिफ्ट में आया है, और मिसलेनियस से तो बहुत कम आया है, बहुत ही कम। बाकी इसे भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मिसलेनियस जो है बैंक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो आपका लेटर सीरीज है, ये आपका चाहे आप एसएससी सीजीएल के दो, चाहे आप सीएचएसएल का दो, हाँ, चाहे आप एमटीएस का दो, चाहे आप सीपीओ का दो, आप कोई भी एग्जाम दो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में 100% श्योर हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है कि बेटा आपका यहां पे आना ही आना है। 2 से बेटा यहां पे आपका जो है 2 से हर पेपर में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका आना, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे आना कंफर्म रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तो आप 100% श्योर लिख लीजिए। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करने से समय अपना जाता है। हाँ, अब सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। यानी जो अल्फाबेट आपका होता है उसी पर जो प्रश्न है यहाँ पे वो आधारित है। ये वाला जो आपका पहला नंबर प्रश्न है ये आधारित है। हाँ, प्रश्न क्या कह रहा है, व्हिच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट, मतलब कि आपका बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बायां दायां क्या होगा, आप तो बताया नहीं। तो बेटा यदि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं ना, तो कुर्सी का पेटी जो होता है बांध कर रखिए, पकड़ कर रखिए, क्योंकि यहां पर आपको अल्फाबेट इतने अच्छे तरीके से याद कराएंगे कि आपको कभी भी कहीं भी आप अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट आप लेसन, यदि आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप 100% मार्क करके ही जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। हाँ, तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहले है ए, जो अल्फाबेट A to Z लिखा है, मैंने आपको बताया जी इससे कि Q 17 पे होता है, T 20 पे होता है, W 23 पे होता है। बेटा ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, हर लेटर की कौन कितने नंबर पे आता है। हाँ, यदि ये आपको याद है तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को लगा लेंगे। फिर भी नहीं याद है तो इस क्लास में, अगली क्लास में इससे याद करवाए हूं, आप जाकर याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपका कि यहाँ पर क्या है बेटा, है ए आपका है लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड यानी बाया बाया छोर। ए आपका क्या है बेटा, ए आपका
राइट एंड है। राइट एंड मतलब क्या होता है, दाहिना छोर। सर ये आपने बाया दाहिना लिख कैसे दिया, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा रुकिए समझा रहा हूं आपको। हाँ, अब लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या होता है, जैसे आप हमें अपने कॉपी के सामने बैठे, हम अपने कॉपी को ऐसे सामने खोल कर रखे हैं, आप अपने कॉपी को ऐसे सामने खोल के रखे होंगे। अब जब बेटा आप अपने सामने रखे होंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज द पेन। हाँ, यह एक पेन है। हाँ, जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपका बायां हाथ है, बाएं से आप दाहिने की ओर जाएंगे, क्योंकि यहां से लिखना शुरू करेंगे ना, यहां से आप इस छोर की ओर जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा है, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है और हमारा क्या है, राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड यानी क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है यानी बायां छोर। लेफ्ट हैंड यानी बेटा क्या होता है, बायां छोर। और राइट हैंड मतलब क्या होता है, दायां। एक मिनट, लेफ्ट हैंड माने क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड माने होता है आपका दायां छोर। ओके। हाँ, अब सर देखिए बेटा, जब मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखते आ रहा हूं तो मैं बाएं से दाहिने की ओर आ रहा हूं, बाएं से दाहिने की, न कि मैं उल्टा लिखते आऊंगा। इस तरफ से तो ए बी सी डी लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा जब भी तो इसी तरफ से तो लिखूंगा ना। हाँ, अपने बाएं से कोई भी शब्द लिखा जाता है, जिसे मैंने बोला था आपसे, दिस इज अ पेन। बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज अ पेन, ये जो मैंने दिस इज अ पेन लिखा है, मैंने अपने बाएं छोर से दाहिने छोर की ओर लिखा है। कहां लिखा है, बाएं छोर से दाहिने छोर की ओर। हाँ, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलते हैं प्रश्न की ओर। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइए बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बाया दाया पड़ा रहने दीजिए। क्या प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, बाएं, प्रश्न बोल रहा है सर बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है, बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन, विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट। हाँ, बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है। अब यहाँ पर बाएं छोर, बाएं यानी हमारा क्या है सर, आपका बायां तो ए है, आपने लिखा है। हाँ, अब यहाँ से चौथा छोर आइए देखते हैं बेटा, चौथा छोर हमारा क्या होगा, चौथा छोर हमारा होगा 1 2 3 4। बाएं से चौथा छोर हमारा क्या आ रहा है, डी, ऑप्शन डी। डी क्या है आपका सही उत्तर है, डी पहला वाला आपका क्या है सही उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बेटा यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दाएं छोर से 14वां अक्षर कौन सा है। आपके दाहिने छोर से जो है 14वां अक्षर कौन सा है, यानी आपके दाहिने छोर से 14वां अक्षर कौन सा है। दाहिना छोर ये हमारा, मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंड है। हाँ, यानी दाहिना छोर है। दाहिने छोर से 14वां अक्षर, तो आइए शुरू करते हैं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर एम आ रहा है, चलो बेटा एम आ रहा है तो एम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर देखिए, हर एग्जाम में किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एकदम एक लो, तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। एकदम लो होते हैं, एकदम हाई होते हैं, एक मीडियम वर्गीय होते हैं। जो एकदम हाई होंगे उन्हें एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा समय में मैंने इसे करवाया। वो क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उन्हें याद है कि 14वें अक्षर पे क्या आता है, यहाँ पर दिया है ना, दाएं छोर से 14वां अक्षर, तो दाहिने छोर से ना लेकर और बाएं छोर से सीधे छोर पे लेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। 14 का अपोजिट एन का अपोजिट क्या होता है सर, एन का अपोजिट एम होता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। विकल्प में सर एम आया है। हाँ, अब ए जो है, ए जो मैंने एन से एम लिखवाया, ये थोड़े जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए है। हाँ, अब जो उनसे थोड़े लो लेवल के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा लिखेंगे ए से जेड तक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर गिनेंगे, उल्टा दाहिने तरफ से अपने गिनते चले आएंगे, तो उससे क्या होता है उनका समय बहुत ज्यादा जाता है। हाँ, ये जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो यही करते हैं, तो आपको भी यही काम करना है। ओके, ये वाला समझ में आया नहीं। आइए चलते हैं अब आगे, जो है अगला सवाल जो है इससे ज्यादा, मतलब क्या है कि पहले आपका क्या था, बाएं छोर से था, उसके बाद फिर क्या है आपका दाहिना छोर आया, अब आपका बायां दायां दोनों छोर आएगा। आइए देखते हैं इसे। यहाँ पे क्या कह रहा है, बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। अब भैया यहाँ पे सर
यहाँ पर अब देखिए आपको बेटा, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दे रहा हूँ, थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिए। आप ये देखिए बेटा, ऐसे आप पहले प्रश्न को पढ़िए, एक मिनट, इस प्रश्न को पढ़िए। बाएं छोर से 13वें। अच्छा, अब आपको यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक चीज बता दे रहा हूं। अब बहुत बहुत जरूरी आपको बता रहा हूं। ये जो आपका लेफ्ट इंड लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए, ये जो लेफ्ट इंड है, लेफ्ट इंड यानी क्या होगा आपका सर, यहाँ पर लेफ्ट इंड यानी होगा आपका बायां छोर। हाँ, ये देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या लिखा है, बायां छोर। बेटा आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, ये जो छोर लिखा है और ये जो इंड लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले जो छोर लिखा है, आपको ये दो चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लेफ्ट इंड लास्ट का जो लिखा रहता है, लास्ट में क्या लिखा है, और हिंदी मीडियम वाले के लिए शुरू में क्या लिखा है, बाएं छोर। हाँ, और कहीं आपको छोर नहीं देखना मिलेगा, कहीं नहीं देखना मिलेगा, और आपको कहीं इंड नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तो देखिए इसे आइए लगाते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, आइए बताता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि बेटा ऐसा करो कि आप एक हाथ अपना उठाओ और किसी के आगे हाथ जोड़ो, एक हाथ उठाकर किसी के आगे हाथ जोड़ो। अरे अब मैं बोलूंगा बेटा, आप दोनों हाथ यानी अपना दाहिना और बायां दोनों हाथ उठाकर किसी के आगे नतमस्तक होइए, हाथ जोड़िए। तो सर दाएं और बाएं हाथ से तो मैं जोड़ ले रहा हूं, यानी दायां और बायां से दोनों क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप लिखिए, इसे लिखिए बेटा फटाफट लिखिए आप। अगर हमें सर दायां, हाँ, और बायां, दायां और बायां, दायां बायां यानी क्या होता है बेटा, राइट और लेफ्ट। राइट लेफ्ट अगर दिखे तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सर अगर मुझे राइट और लेफ्ट दिखेगा तो मैं यहाँ पे तुरंत बिना सोचे समझे क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जब लेफ्ट और राइट में दाहिना और बायां दोनों हाथ को जोड़ने के लिए तो आप जोड़ लेंगे, और एक हाथ से कहूं जोड़ने के लिए तो आप कभी नहीं जोड़ पाएंगे। अब कहीं आप अपना दाहिना हाथ लीजिए, एक लोग और लेकर दाहिना हाथ जोड़ ले तो कभी जोड़ पाओ, कभी नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, अब दायां और बायां। हाँ, उसके बाद फिर क्या है, या फिर आपको दे सकता है यहाँ पे बायां दायां। हाँ, बायां दायां भी रहे, यानी लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट भी रहे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस ही करना है। हाँ, यदि आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दे तो आपको क्या करना है बेटा, प्लस करना है। ओके सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आशा करते हैं समझ में आएगा भी। उसके बाद फिर देखते हैं, यदि आपको एक मिनट, यदि आपको बेटा यहाँ पे दायां से दायां दे, हाँ दायां से दायां दे यानी राइट टू राइट दे, तो अगर बेटा आपको राइट भी राइट देता है तो आप क्या करेंगे, सर मैं यहाँ पर माइनस करूंगा। क्यों क्यों बेटा, क्यों माइनस करोगे, ऐसा क्या है। अब ये भी तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर मैं माइनस यहाँ क्यों करूंगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे दायां से दायां है। हाँ, दाहिने हाथ से ही दाहिने हाथ है, जब दाहिना दाहिना मिलेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, और या फिर सर, या फिर बेटा बायां से बायां मिलेगा आपको, यहां भी आपका क्या होगा, यहां भी बेटा आपका लेफ्ट टू लेफ्ट मिलेगा, तो भी आपका क्या होगा, आपका बेटा माइनस ही होगा। ओके बेटा, ये मैं साइड हो जा रहा हूं, आप पहले आप इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हाँ, अब बेटा मैं जो आपको लिखवाया इसका आइए देखता हूं कि ये सर मैंने लिखवाए हैं आप, तो इसका प्रयोग कहां पर होगा। हाँ, आइए दिखाता हूं आपको। हाँ, यहां पे बेटा जो आपको प्रश्न दिया है, बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से 13वां अक्षर।
अब बाएं, बाएं यानी सर क्या कर रहे हैं सर, बाएं यानी है तो आप बोल रहे हैं लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट से कितना बोल रहे हैं सर, लेफ्ट से 13वां बोल रहे हैं, लेफ्ट से 13वां के बाएं 5वां, के बाएं, बाएं यानी क्या होगा, लेफ्ट ही तो होगा। हाँ, के बाएं क्या है, 5वां है। ओके, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट रहे तो बेटा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। ओके, हाँ, 13 - 5, 13 - 5 क्या होगा, 13 - 5 बेटा आपका होगा 8। क्या होगा, ये जो पहला आपका L है यही लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या है, ABCDEFGH, H है सर, H है। ओके, L पे क्या आता है, L पे बेटा 8 आता है। हाँ, अब ए आपका जो प्रश्न था ये आपका टाइप 1 से उठकर आता है। किस मेथड से उठकर आता है बेटा, ये आपका जो है टाइप 1 का क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा है, ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन है। ये स्मार्ट बच्चों के लिए है, यही आपको पेपर में करना है। क्योंकि बेटा क्या होता है, असली लड़का वही होता है, देखो जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करे वही पेपर का असली सिकंदर होता है, वही पेपर में सफल होता है। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता, बहुत रहेगा तो 15 से 20 सेकेंड हद हो जाएगा। और क्वेश्चन जानते हो कितने का है, अगर ये क्वेश्चन आप पेपर में आ जाए मुश्किल से आप 5 से 7 सेकंड ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बस आपको देखना है बाएं छोड़ के 13वें अक्षर से बाएं 5वां। सर ने बताया था कि बाएं से बाएं अगर रहे तो आप माइनस करना है। हाँ, 13 - 5 क्या होगा, 8 होगा। 8 पे क्या आता है, 8 पे H आता है, मार्कर तुरंत चल दो। उसके बाद आइए अब वैसे भी लगवा देता हूं, बाएं छोर से 13वें अक्षर। हाँ, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, बाएं छोर से 13वां अक्षर, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा है लेफ्ट साइड। हाँ, क्या है, लेफ्ट साइड है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। हाँ, अब बाएं छोर से 13वां, हाँ बाएं छोर से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे सर M आ रहा है। फिर बाएं से 5वां, फिर बाएं, अब तो हमारा बाएं इस तरफ पड़ेगा ना, फिर बाएं से क्या कर रहा है, 5वां कर रहा है। हाँ, बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, 5 पे सर H आ रहा है। बेटा क्या होगा आपका राइट आंसर, H होगा। ओके, आशा करते हैं वाला प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा है, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं छठा है। हाँ, छठवां अक्षर कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे बाएं छोर से बाएं दिया था। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, दाहिने से दाएं छोर से। बेटा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हर बच्चों के लिए यहाँ पर एक चीज आएगा, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ए राइट एंड, एंड यानी क्या होगा, एंड यानी होगा छोर। हाँ, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए क्या है, दाएं छोर, दाएं छोर। ये क्या है बेटा, दाया छोर। दाएं छोर से 12वां, दाहिना, दाहिने छोर से 12वां, यानी दाहिना यानी क्या होता है सर, दाहिना यानी राइट होता है। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर सर 12वां। हाँ, और दाएं से छठा, दाएं से छठा, दाएं से छठा यानी माइनस, क्योंकि दाएं से दाएं है। हाँ, आर टू आर है ना, राइट टू राइट है, आर से क्या है, छठा। हाँ, आर से क्या है, छठवां। 12 - 6 बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 12 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6। हाँ, अब सर अब किन्हीं बच्चों का उत्तर आ रहा होगा 6, कितने बच्चों का उत्तर आ रहा है, 6। जिनका आ रहा है सबका गलत है। क्यों गलत है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर छठवां क्यों गलत है। ओके, अब गलत इसलिए है बेटा क्योंकि ABCD जो है मैंने आपको बताया, ए क्या है हमारा, ए है सर आपका राइट एंड है, और ए आपका क्या है, ए हमारा लेफ्ट एंड है। अब कुछ बच्चों ने तो जो एकदम लोअर क्लास होंगे वो 6 मारते होंगे, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर जो हाई लेवल के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं आर, आर यानी राइट, राइट यानी उल्टा लिखा जा रहा है, राइट यानी क्या हो रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है। इस तरफ से लिखता आ रहा है सर, इस तरफ से लिखता आ रहा है, तो इस तरफ से उल्टा थोड़ी लेंगे हम, तो अल्फाबेट तो सीधा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कहा है कि प्रत्येक अक्षर में निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर, आर, आर को क्या करेंगे हम, लेफ्ट, लेफ्ट यानी बाएं साइड में कन्वर्ट करेंगे। बाएं साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं साइड में हम सर कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। जैसे आर में से है तो आप
प्लस 26 प्लस 1 करके आप माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 26 प्लस 1 बराबर 27 करके बेटा आप क्या करोगे? आप बेटा इसे माइनस कर दोगे। ओके, क्या करोगे? माइनस करना पड़ेगा। ओके, हाँ, 26 प्लस 1, तो यहां पर क्या हो गया? एक मिनट, यहां पर बेटा आपका क्या हो गया? एल बराबर 26, सॉरी, एल बराबर, हाँ, एल बराबर आपका हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 27। 27 माइनस क्या हो गया? 6। 6 बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका? 21। 21 कितने स्थान पे आता है? 21 यू पे आता है। हाँ, और अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 6 पे आया, हाँ, 6 पे क्या आता है? 6 पे यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका? 6 पे यहाँ पे एफ आता है। कुछ जो बच्चों को अल्फाबेट याद है वो एफ, 6 पे एफ आता है सर, तो एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट यू होता है। जितने बच्चों को याद होगा वो यू मार कर जाएंगे, और कुछ बच्चे जो एकदम लोअर क्लास के रहते हैं वो एफ मारे होते हैं, जिनका उनका गलती हो जाता। हाँ, आइए अब इससे भी देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए थोड़ा, ताकि कुछ बच्चे जो डाउट में है उनका क्लियर हो जाए एकदम। हाँ, कि ए आया कैसे? कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 12वां? दाहिना छोर तो हमारा ए है, राइट एंड, राइट एंड यानी क्या होता है? दाया। हाँ, दाया छोर तो हमारा ए है। यहां से कौन सा है? दाएं छोर से 12वां। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दाएं छोर से 12वां अक्षर के दाएं छठा, के आप जाने यानी दाहिने। अब फिर में क्या जाना है? दाहिने जाना है। हाँ, दाहिने, आइए चलते हैं दाहिने। 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा है बेटा? छठा सर यू है। यू आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे यू आ रहा है ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा? यू। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं 7वां है? कौन सा अक्षर बाएं, हाँ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यानी क्या कह रहा है बेटा? शुरू में बाएं, बाएं छोर, बाएं छोर यानी हमारा कौन सा है? बाएं छोर तो हमारा ए है। हाँ, तो आइए यहाँ पे अब शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड यानी बायां छोर। हाँ, बाएं छोर से यानी, बाएं छोर यानी क्या हो गया? एल। एल बराबर क्या है? 13। हाँ, और दाएं छोर से 7वां, दाया छोर, दाया यानी क्या हो जाएगा? राइट। राइट क्या है? 7वां। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को बेटा, अगर हमारा एल और आर है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा एल और आर है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेफ्ट और राइट, दाहिना और बायां है तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लस किया, 13 प्लस 7, तो एल बराबर क्या आ जाएगा? एल बराबर हमारा आ जाएगा 20। 13 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 20। 20 यानी क्या होता है? टी। 20 कितने स्थान पे आता है? 20 सर टी पे आता है बेटा। 20 कितने पे आता है? 20 टी पे आता है। ओके, हाँ, तो 20 टी ए वाला हो जाएगा। 20 टी यानी ए वाला हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने अगले वाले में तो आर से एल की या आर से एल की ओर कन्वर्ट किए रहे थे। हाँ, तो बेटा क्योंकि वो ए वाला जो क्वेश्चन था, ए वाला आपका दाहिने साइड से पूछ रहा था। ए देखिए, दाएं छोर से पूछ रहा था। हाँ? यानी कहां से पूछ रहा था बेटा? राइट एंड से पूछ रहा था। हाँ, ओके, और ए कहां से पूछ रहा है आपका? और ए, हाँ, ए वाला जो आपका है कहां से शुरू हो रहा है? बाएं छोर से ही शुरू है। जब ये बाएं छोर से शुरू हो जाए यानी कि यहाँ से लेफ्ट एंड से ही शुरू है। जब लेफ्ट एंड से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? एल ही होगा। एल जब लेफ्ट यानी लेफ्ट से शुरू होगा, क्योंकि तो यही तो हमारा लेफ्ट एंड है। हाँ, ये हमारा क्या है? लेफ्ट एंड है। ओके, आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या कह रहा है? दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है? ये देखिए, दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है? हाँ, ये जो हमारा दाहिना छोर है, दाहिना छोर यानी क्या है? हमारा राइट से शुरू होता है। आर बराबर क्या कह रहा है? आर से छठे अक्षर, हाँ, के बाईं ओर यानी क्या है? एल। एल से क्या है? 12। ओके, तो जब हमारा यहाँ पे एल और आर का दिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा? मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट है। ओके, जब यहाँ पर मैं प्लस करूंगा तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर? आर बराबर हो जाएगा 12 प्लस 6 18। अब 18 में कुछ बच्चे तो उत्तर आर आ गया होगा किसी बच्चे का,
क्योंकि आर तो 18 पे ही आता है, आर तो विकल्प में भी दिया है। आर इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने सच बताना, आर मारा है? ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का उत्तर आर आ गया है, कितने बच्चों का उत्तर आर आया है? ए बेटा, जिनका भी आर आया है ना वो गलत है, आर 18 पे होगा ही नहीं, क्योंकि इसका उत्तर जानते हो क्या आएगा? इसका उत्तर बेटा आपका आएगा, यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा बेटा वो आएगा आपका आई। सर यहाँ पे बेटा आपका उत्तर क्या आएगा? आई आएगा। सर ये आई कैसे आ गया? आपने तो यहाँ पर आर आ रहा है और आर विकल्प, आर आर 18, 18 कितने पे होता है? 18, 18 पे क्या आता है? आर आता है। तो सर यहाँ पर तो उत्तर तो 18, 18 यानी आर होता है, तो कैसे आ रहा है? तो बेटा मैं यही तो आपको बता रहा हूं, इसका उत्तर आई होगा। आई कैसे होगा? क्योंकि इसे मैं 27 में से माइनस करूंगा, क्योंकि ये तो राइट साइड से आ रहा है ना, मुझे तो लेफ्ट साइड से लेना है। हाँ, जब मुझे लेफ्ट साइड से लेना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? L बराबर 27, L बराबर 27 माइनस 18। जब एक मिनट, यहाँ पे जगह कम है, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे बेटा मैं करूंगा L बराबर 27 माइनस 18। तो L बराबर हमारा क्या बचेगा? 18 में से 27 गया तो 9, यही आएगा ना? 9 ही तो आएगा। हाँ, 27 में से 18 गया तो क्या हो गया? 9। घटा लीजिए, आई 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 कितने पे आता है? 9 पे आता है। आई इज द राइट आंसर, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ओके, आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रोक कर देख ले, समझ ले, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करें। ओके, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है, पहले क्या था कि मतलब कि एक एक लाइनों का प्रश्न रहता था, यहाँ पर 2 2 3 3 प्रश्न को जोड़कर एक प्रश्न बनाया गया है। क्या किया गया? 2 2 3 3 प्रश्न को जोड़कर एक प्रश्न बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? यहाँ पर एक शब्द दिया है TRMINATION। ओके, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, वर्णमाला को, प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। हाँ, और यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रत्येक स्वर को श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। हाँ, अब बेटा यहाँ पर आपका मेन चीज, आपको कितने लोगों को ईमानदारी से बताना याद है वाबिल कॉन्सोनेंट क्या होता है? बेटा वाबिल जो आपका होता है, ये जो आपका बेटा वाबिल है ना, ये आपका होता है 5 सर। कौन कौन से होते हैं? A E I O U। में वाबिल और कॉन्सोनेंट, ए वाबिल मैंने क्यों लिखा कि 5 होते हैं? क्योंकि यहाँ पर दिया है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला। हाँ, स्वर यानी क्या होता है? वाबिल होता है। हाँ, वाबिल माने क्या होता है? वाबिल माने सर होता है बेटा स्वर आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। AEIOU। आइए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। क्या है? TERMINATION। TERMINATION। ओके, अब आइए इसे पहले प्रश्न को अब देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है। जो प्रत्येक हमारे क्या है? प्रत्येक क्या है? प्रत्येक व्यंजन। अब प्रत्येक व्यंजन इसमें क्या है? प्रत्येक व्यंजन AEIOU जो नहीं है वो व्यंजन है, और जो AEIOU है वो स्वर है। हाँ, तो आइए प्रत्येक व्यंजन को पहले पिछले अक्षर से बदलते हैं। तो देखिए जो टी है, इसमें टी है नहीं है सर, तो ये क्या है? व्यंजन है। टी को प्रत्येक क्या करता है? पिछले अक्षर से। तो टी 20 पे आता है तो 19 पे क्या आता है? यस आता है। हाँ, ई क्या है बेटा? ई यहाँ पे दिया है, तो ई क्या है? स्वर है। हाँ, आर 18 पे होता है। आर से पहले क्या आता है? 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। हाँ, एम आपका क्या है?
कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को क्या बोलेंगे, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। हाँ, एल एल तो 12 पे आता है, तभी तो एम 13 पे आता है। आई आई आपका कॉन्सोनेंट है, तो एन कितने पे आएगा, एन एम पे हो जाएगा। ओके, ए आपका क्या है, ए आपका वाविल है। टी 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 क्या है आपका, टी बेटा आपका कॉन्सोनेंट है। हाँ, आई आई आपका वाविल है। ओ क्या है आपका वाविल है। एन एन से पहले क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। ओके, अब प्रत्येक स्वर जो है, आइए उन्हें इनके अगले अक्षर में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। ई के बाद क्या आता है, अगले अक्षर में होगा एफ होगा सर। ओके, और उसके बाद क्या है आपका आई, आई को क्या करते हैं, आई के बाद क्या आता है, आई 9 पे आता है तो जे 10। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है सर। टी टी तो हो गया है। आई आई के बाद क्या आता है, आई के बाद बेटा जे आता है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद बेटा पी आता है। अब इतना तो मैंने कर दिया, मैंने इसे प्रत्येक स्वर कॉन्सोनेंट और वाविल को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। हाँ, किसी को अगले अक्षर में, प्रत्येक जो व्यंजन है उन्हें पिछले अक्षर में, और जो प्रत्येक स्वर है उन्हें अगले अक्षर में। उसके बाद फिर क्या करा है, उसके बाद करा है, यदि इस प्रकार बने गए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं तो निम्नलिखित में दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पर एक आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहा है। ये आपका प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, जरा इसे ध्यान से देखना। ये आपका प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, वर्णमाला अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। हाँ, ये जो अक्षर है आपको वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम क्या होता है, यानी पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है। ये आपका वर्णमाला क्रम है। ओके, वर्णमाला क्रम में। आइए तो उसके बाद बदलते हैं वर्णमाला क्रम में। तो इसमें हमें सबसे पहले छोटा क्या दिख रहा है, ए कहीं पे है, नहीं है। बी, हाँ सर बी है, तो चलो ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका बेटा बी। उसके बाद सी कहीं है, नहीं है। डी है, नहीं है। ई नहीं है, एफ है। हाँ, एफ हो गया, ई एफ। उसके बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है। उसके बाद जे, हाँ सर जे है। जे कितने हैं, जे बेटा दो है। कितने जे हैं, जे सर 2 है। हाँ, एक जे बेटा आपका, देखो एक जे आपका यहाँ पे विराजमान है और एक जे आपका यहाँ पे विराजमान है। ओके, बी हो गया। उसके बाद क्या हो गया आप बेटा, आपका एफ हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, जे हो गए। उसके बाद बी एफ जे हो गया। जे के बाद फिर क्या आता है 11 एल, सॉरी 11 के तो कहीं पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। हाँ, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। 12 के बाद फिर क्या आएगा आपका 13 आएगा। 13 पे क्या है सर, एम है। ओके, फिर यहाँ पर बेटा एक एम यहाँ पे है और एक एम क्या है, यहाँ है। तो सर कितने एम हो जाएंगे, टोटल 2 एम हो जाएंगे। ओके, एम हो गए। उसके बाद एन कहीं पे है, नहीं है। ओ कहीं पे है, नहीं है। पी है, हाँ सर पी है, पी हो गया। उसके बाद फिर क्या है, पी के बाद सर क्यू भी है। हाँ, पी के बाद क्या है, क्यू है। क्यू के बाद क्या है, आर है, नहीं है। आर के बाद फिर क्या है बेटा, एस है सर, एस और एस। बेटा यहाँ पर कितने अक्षर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। सर मैंने बेटा 11 अक्षर को यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर 11 पूरे अल्फाबेट जो थे उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख लो, मैंने इसे क्या किया, 11 अल्फाबेट को पूरा जो सीक्वेंस कर रहा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं, मैंने पूरा व्यवस्थित कर दिया। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या है आपका, मतलब यहाँ से बाएं से दाहिने तो जाएगा, ए बी सी डी यही सीक्वेंस तो बेटा आपका चलेगा। हाँ, जब कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद निम्नलिखित छोर में दाएं से बाएं, दाहिने छोर से, दाहिना छोर आपका क्या है, ये है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका जो है बेटा, ए आपका जो है, ए आपका क्या है, ए आपका राइट एंड है। राइट एंड क्या है, दाहिना छोर। हाँ, ये आपका क्या है, राइट एंड है। हाँ, दाहिने से बाएं छोर की ओर आना है। दाहिने छोर से बाएं छोर की आएंगे तो कितना अक्षर आना है, दाएं से बाएं छोर की छठा अक्षर कौन सा होगा, छठवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 पे क्या आ रहा है, एम। आंसर कहीं एम है, एम हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, कहीं पर आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छी तरह लगता है कि क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत हो तो आप सब तुरंत पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, प्रश्न की ओर। बेटा ये जो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूं? ये मैं आपको होमवर्क, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, जो कि आपको घर से करके आना है और हमें कमेंट में उत्तर बताना है, क्योंकि कल मैं जब सवाल लेकर चलूंगा तो यहीं से हमारा सबसे पहला शब्द यही होगा। हाँ, ये बहुत सरल शब्द है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने यहां पर किया था कि अंग्रेजी वर्णमाला शब्द को यहां पर, इसमें क्या कर रहा है, शब्द में ये जो आपका शब्द दिया हुआ है, हाँ, ये जो शब्द दिया है, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। हाँ, ये जैसे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, उसके बाद जी आता है, फिर एच आता है। मतलब कितने शब्दों के पेयर बनेंगे, मैंने बताया था ना, ए बी सी डी, उसी प्रकार कितने अक्षरों के पेयर बनेंगे ये आपको यहाँ पर, या फिर मैं इसका उत्तर आपको शायद दे देता हूँ। हमें तो लग रहा है ए बी सी डी एफ जी शायद 5 बनेंगे। अब आप देखकर हमें कमेंट में उत्तर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डेट में। जय हिंद, जय भारत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों। RMI जो नहीं है वो व्यंजन है, और जो AEIOU है वो स्वर है। हाँ, शुरू होने वाली है। अब आप सब हिंदी पढ़िए विकास सर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।